नमस्कार। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रकृतेर्गुणसम्मूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृतसन्विदो मंदान् कृतसन्विद् विचालयेत्। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस संसार में कुछ मनुष्य ऐसे होते हैं जो प्रकृति के 3 गुणों सत्व, रजस व तमस से प्रभावित होकर फल की प्राप्ति की इच्छा से अपने कर्म करते हैं, किंतु ज्ञानी मनुष्य इस परम सत्य को भली भांति समझते हैं कि कर्म में आसक्ति रखकर कर्म नहीं करना चाहिए। ज्ञानी व्यक्तियों को अज्ञानी लोगों को उनके कार्यों में विचलित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका ज्ञान अल्प होता है। अर्थात ज्ञानी व्यक्ति को अज्ञानी लोगों को नियमित कार्यों में परेशान नहीं करना चाहिए। यदि आत्मा गुणों और गुणों की क्रियाओं से पृथक है, तो फिर अज्ञानी मनुष्य इंद्रियों के विषयों में आसक्त क्यों रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अज्ञानी लोग प्राकृतिक शक्ति के 3 गुणों से प्रेरित होकर स्वयं को कर्ता मान लेते हैं। ऐसे लोग मानसिक आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयोजन करते हैं। ऐसे लोग फल की इच्छा किए बिना कर्म करने में असमर्थ होते हैं। ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी मनुष्यों के मन को निराश नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि ज्ञानी पुरुषों को अज्ञानी मनुष्यों पर स्वयं की विचारधारा नहीं थोपनी चाहिए। उन्हें अज्ञानी पुरुषों को यह नहीं समझाना चाहिए कि तुम शरीर न होकर एक आत्मा हो, अतः कर्मों का त्याग कर दो। इसके बिल्कुल विपरीत ज्ञानी लोगों को अज्ञानी लोगों को यह संदेश देना चाहिए कि वे तत्पर होकर अपने नियत कर्म करें। ऐसा करने पर उन्हें धीरे धीरे कर्म के फल के प्रति आसक्ति से ऊपर उठने में सहायता मिलेगी। आत्मिक रूप से ज्ञानी व अज्ञानी के बीच के अंतर को स्पष्ट करने के लिए भगवान कृष्ण ने गंभीरता से यह निर्देश दिया है कि अज्ञानी लोगों के मन को बिल्कुल भी विचलित नहीं करना चाहिए। इससे वे अपने कर्म पथ से पीछे हट सकते हैं और उनकी आध्यात्मिक उन्नति रुक सकती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। धन्यवाद।